हाय एवरीवन, लास्ट वाली वीडियो में हमने इंस्टॉलेशन को कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम डार्ट वेरिएबल्स को कवर कर रहे होंगे। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वेरिएबल होता है वो एक टाइप का कंटेनर होता है जो कि वैल्यू को स्टोर करता है एंड ये रेफर करता है मेमोरी लोकेशन को जो कि आपके कंप्यूटर मेमोरी में होता है। ठीक है। जब भी हम किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो क्या हमारा जो कंपाइलर होता है वो एक पर्टिकुलर स्पेस एलोकेट कर देता है मेमोरी में, जहाँ पर आपका वेरिएबल डेटा स्टोर करता है। तो चलिए अब बताते हैं कि भाई जो हमारा डेटा स्टोर करता है वो एक कंटेनर जो क्रिएट होता है उसकी मेमोरी कैसे डिसाइड होती है। तो ये जो मेमोरी है कि मतलब आपका जो ब्लॉक होगा कितनी साइज का होगा ये आपके वेरिएबल के टाइप पे डिपेंड करता है। यदि आपने इंट लिया है, डबल लिया है, तो ये उसके अकॉर्डिंग आपका सेट होगा। तो चलिए डिक्लेरेशन को देख लेते हैं पहले। तो डेफिनेशन होता है जिसके अंदर डेटा टाइप, पहले हम डेटा टाइप डिक्लेयर करता है कि मतलब हमारा जो कंटेनर होगा वो किस टाइप का होगा। फिर हम वेरिएबल को नेम को देते हैं एंड देन उसका वैल्यू जो होता है वो हम इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि भाई जो हमारा वेरिएबल नेम होता है वो उसके क्या रूल्स होते हैं, उसको डिक्लेयर करने के क्या रूल्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम वेरिएबल क्रिएट करने के रूल्स देखते हैं। जो हमारा पहला रूल है उसके अंदर हम स्पेशल कैरेक्टर्स को कभी भी यूज़ नहीं लेते हैं, ना ही वाइट स्पेस को और ना ही स्पेशल कीवर्ड्स को। ओके। जो हमारा सेकंड रूल होता है वो ये होता है कि हमारा जो वेरिएबल नेम होगा वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। आप अल्फ़ाबेटिक एंड स्मॉल केस अल्फ़ाबेट्स का यूज़ ले सकते हैं। एंड जो आपका वेरिएबल होता है वो केस सेंसिटिव होता है, तो आप उसके अंदर कैपिटल वर्ड्स को यूज़ नहीं ले सकते, लाइक कैपिटल एज वगैरह। तो इसे ट्रीट डिफरेंटली करते हैं। ठीक है। एंड द फोर्थ जो हमारा रूल है उसके अंदर हम कभी भी सिंबल्स को यूज़ नहीं लेते। जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं लाइक हैश, @ एंड स्टार, ऐसे कभी भी अलाउ नहीं करते। पर हाँ, दो ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिनको हम यूज़ लेते हैं, जैसे अंडरस्कोर हो गया और डॉलर हो गया। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। चलिए अपने VS कोड के होम स्क्रीन पे चलते हैं और कोड ट्राई करते हैं। हे गाइस, हमने लास्ट वाली वीडियो में हमने मेन फंक्शन क्रिएट करना देख लिया था। इस वीडियो में हम अपनी नई डाट फाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं और जो फाइनल और कांस्टेंट कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं वो देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो जो हमारी फाइल होगा उसका नाम हम var.drt लिख देते हैं। ओके। तो ये हमारी डाट फाइल क्रिएट होगी वेरिएबल के लिए। तो सबसे पहले हम वॉइड मेन एक फंक्शन जो है हमारा मेन फंक्शन उसे क्रिएट कर लेते हैं। जो भी हमारा कोड होगा इस मेन फंक्शन के अंदर होगा। ओके। तो हमने देखा होगा कि भाई जो हमारी जावा में हम जब कोई कोड लिखते हैं तो वो एक क्लास के अंदर मेन फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ता है हमें। तो हम इसके अंदर क्यों क्लास के अंदर डिक्लेयर नहीं कर रहे। तो जो हमारी डार्ट लैंग्वेज होती है इसके अंदर हमारी कोई नीड नहीं होती कि हम किसी क्लास के अंदर मेन फंक्शन डिक्लेयर करें। इसके अंदर जो मेन फंक्शन डिक्लेयर होता है वो क्लास के बाहर ही डिक्लेयर होता है। तो चलिए हमने मेन फंक्शन डिक्लेयर कर लिया है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए उन रूल्स को फॉलो करके देखते हैं कि क्या होता है सही में वो रूल्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं या नहीं होते। तो चलिए सबसे हम टाइप डिक्लेयर कर देते हैं। जो हमारा डेटा टाइप होगा वो किस टाइप का वेरिएबल होगा ये देखते हैं। तो हमने इंट टाइप ले लिया। देन हम देखते हैं कि भाई जो हमने देखा था कि भाई कीवर्ड्स हम यूज़ ले सकते कि नहीं ले सकते। तो वाइल होता है वो कीवर्ड होता है, तो हमने वाइल लिखा, देखिए हमें एरर मिल रहा है। तो हम वाइल यूज़ नहीं ले सकते, मतलब हमने ये देख लिया भाई कीवर्ड्स तो हम यूज़ नहीं ले सकते। अब हम देखते हैं कि भाई हम वाइड स्पेस यूज़ ले सकते हैं। तो ये देखिए एज लिख के मैंने स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद मैंने ऐश लिख दिया, देखिए मुझे यहाँ पे भी एरर मिल रहा है। और जो हमारा सेकंड रूल था उसमें हमने ये देखा कि भाई हम न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ ले सकते हैं। तो देखिए हमने न्यूमेरिक वैल्यू लिखा और एज लिखा, तो यहाँ पे देखिए एरर शो कर रहा है। तो हम न्यूमेरिक वैल्यू से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। और बात रही स्पेशल कैरेक्टर्स, एंड से स्टार्ट करके देख लेते हैं। एंड AD देख लिए, यहाँ पे भी एरर मिल रहा है। तो यार हमने देखा था कि हमारे पास दो स्पेशल कैरेक्टर्स भी है। तो स्पेशल कैरेक्टर जो हमारे पास थे वो एक था हमारे पास डॉलर और दूसरा था अंडरस्कोर। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा जो डॉलर है उससे स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल का नाम तो होता है क्या। तो देखिए मैंने $A लिख के मैंने 10 डिक्लेयर कर दिया। तो देखिए मेरा जो 10 है वो $A में इनिशियलाइज हो गया है। ओके, मैं सेकेंड करता हूँ अंडरस्कोर एंड B = 20 एंड सेमीकोलन। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा जो वेरिएबल है अंडरस्कोर B उसके अंदर हमारी जो वैल्यू है वो ऐड हो गई। तो चलिए हमारी जो वैल्यूज़ हैं इनके अंदर ऐड हो रही है, तो हमने सारे रूल्स को फॉलो कर लिए।
तो अब हम देखेंगे भाई हम मल्टीपल वैल्यू जो हमारे मल्टीपल वेरिएबल्स है वो एक ही डेटा टाइप के साथ कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, तो देखते हैं। तो चलिए जो मैंने ये डिक्लेरेशन किए इनको रिमूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि भाई हमें मल्टीपल वैल्यूज़ डिक्लेयर करनी हो। ठीक है, मानना मैंने एक इंट वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसके साथ मैं मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ। जैसे मुझे इंट ही टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है आई, और मुझे जो सेकंड वेरिएबल क्रिएट करना है वो भी जो हमारा जी हो सकता है, जो कि इंट होगा। तो हम इन्हें अलग अलग ना डिक्लेयर करके एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे आई लिखा एंड मैंने कोमा दिया एंड जे लिखा एंड मैंने फिर से मुझे एक थर्ड वेरिएबल भी डिक्लेयर करना है, वो भी इंट होगा। तो मैं के डिक्लेयर करके उसको सेमीकोलन कर देता हूँ। अब देखिए मुझे ये तीनों कोई एरर नहीं दे रहे। तो चलिए अब मैं इनके अंदर वैल्यू को पुट करके देखता हूँ। जो आई की वैल्यू है मैं 10 देता हूँ, ये देखिए 10 डिक्लेयर हो गई। मैं जे की वैल्यू 20 देता हूँ, 20 हो गई। के की वैल्यू मैं 30 देता हूँ, 30 हो गई। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू भी मैंने ऐड कर दी है, मुझे सिर्फ एक बार टाइप डिक्लेयर करना पड़ा और मुझे सेकंड टाइम डिक्लेयर नहीं करना, अभी मुझे जो वैल्यूज चाहिए थी सारी इन टाइप की थी। तो इसे कहते हैं मल्टीपल वैल्यूज डिक्लेयर करना। तो चलिए इसे कमेंट मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ये जो इतना भी कोड होगा मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। आप जो कोड है वो मेरी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम देख रहे होंगे कि अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि भाई हमारे पास दो कीवर्ड्स होते हैं, वेयर एंड डायनेमिक। तो ये वेयर एंड डायनेमिक कीवर्ड्स करते क्या हैं, ये देखते हैं पहले। जब भी हम किसी वैल्यू को डायनेमिकली इनिशियलाइज करते हैं, लाइक मैं कुछ भी वैल्यू लेता हूँ उसका मेरे को टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं उसमें लाइक यहाँ पे देखते हैं, चलो वेयर ट्राई करते हैं कि वेयर कीवर्ड से क्या होता है। मैंने वेयर लिखा, अब मैं वेरिएबल का नाम ए दे देता हूँ एंड उसके अंदर मैं 10 डिक्लेयर कर देता हूँ। तो ये डायनेमिकली इनिशियलाइज हो गया कि जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया ए उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू होगी। देन मैं वेयर बी लिख के मैं इसके अंदर स्ट्रिंग दे देता हूँ। ओके, जैसे मैं आदित्य लिख देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो वी है वो डायनेमिकली कन्वर्ट हो गया कि भाई ये जो वैल्यू है वेरिएबल की वो आदित्य है, जो कि एक स्ट्रिंग है। ओके, अब इसे प्रिंट करके देख लेते हैं। तो याद रखिएगा जो हम डार्ट में प्रिंट स्टेटमेंट जो भी हमें आउटपुट लेना होता है उसके लिए हम प्रिंट यूज़ में लेते हैं। इसका एक सेकंड मेथड भी है, वो हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में पढ़ रहे होंगे। तो हमने प्रिंट लिखा एंड प्रिंट के अंदर मैं ए पास कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसे प्रिंट करके देखता हूँ। तो ये ऊपर देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपका कोड रन हो जाएगा। तो ये देखिए आउटपुट में 10 हमें दिख रहा है। चलिए बैक चलते हैं। और याद रखिए जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू कुछ भी प्रिंट करा रहे हैं तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो देखिए मैं सेकंड प्रिंट करके देखता हूँ बी की वैल्यू एंड मैं इससे रन करता हूँ। तो ये देखिए सेकंड लाइन में है, इसके साथ नहीं है। तो इसे क्या पता चलता है कि जब भी हम कुछ प्रिंट कर रहे हैं वो न्यू लाइन में प्रिंट होगा प्रिंट स्टेटमेंट के साथ। ओके, तो हमने ये देख लिया भाई डायनेमिक और वेरिएबल क्या होते हैं, ये कीवर्ड्स होते हैं। तो जब भी हम वेयर कीवर्ड के साथ कर सकते हैं तो इसके अंदर हम डायनेमिकली वैल्यू तो इनिशियलाइज कर देंगे। भाई ए की वैल्यू 10 है तो 10 इंटीजर है, बट सपोज कि मैं रीअसाइन करता हूँ ए के अंदर मैं 10.9 ले देता हूँ, ये क्या डबल वैल्यू, तो ये इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, ये एरर दे रहा है हमें। ठीक है, तो जब भी आप वेयर के साथ कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं तो उसके अंदर आपको सेम डेटा टाइप की वैल्यू डालना पड़ता है। ओके, और आप इसे रीअसाइन कर सकते हैं। मैं जैसे ए इक्वल्स टू ए प्लस 10 कर देता हूँ। तो ये देखिए अब ए की वैल्यू क्या हो गई, तो रन करके देख लेते कोड क्या होती है ए की वैल्यू। अब ये देखिए यहाँ पे 20 शो कर रहा है, दिख रहा है आपको 20 कैसे हुआ, क्योंकि हमने जो ए की वैल्यू उसी के अंदर 10 ऐड कर दिया और ए की वैल्यू सेट कर दी, जिसे हम रीअसाइन बोलते हैं। तो इसके अंदर ए की वैल्यू रीअसाइन हो गई, पर हम इंट वैल्यू ही यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, हम अदर कोई वैल्यू डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम यदि डायनेमिक कीवर्ड यूज़ लेते हैं, चलिए इसे कमेंट कर देते हैं। अब डायनेमिक कीवर्ड के साथ देखते हैं। ये देखिए डायनेमिक कीवर्ड जब भी हम डायनेमिकली डिक्लेयर करते हैं तो डायनेमिक कीवर्ड हम यूज़ लेते हैं। अब तो इसके अंदर हम ए फिर से लेते हैं और इसके अंदर 10 दे देते हैं। अब
मैं ये देखता हूँ कि मैं ए को रीअसाइन कर सकता हूँ। तो ये देखिए ए प्लस, मैंने फिर से 10 लिखा, और ये देखिए अब पहले ए की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, अब मैंने रीअसाइन किया है, ठीक है, ए प्लस 10 किया है, तो अब क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए अब हम फिर से रन करते हैं कोड को, कि कोड रन किया, ये 20 आ गया। ओके, तो मतलब डायनेमिक कीवर्ड के साथ जब हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, तो उसको हम जब रन करेंगे तो हमें वैल्यू अपडेट मिल रहा है, क्योंकि हमने रीअसाइन किया है उसको। चलिए अब हम देखते हैं कि भैया ए की जो वैल्यू है उसके अंदर हम 10.0 मतलब हम डायनेमिक इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो देखिए हमने डायनेमिक इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे, जो कि डबल है, जो हमने वैल्यू ए में डाली वो डबल है, डबल वैल्यू डल रही है। अब रन करके देखते हैं भाई, तो ये देखिए जो हमारी अब वैल्यू आ रही है वो 10.0 आ रही है, ये हमने डबल वैल्यू डाल देती है हमें। तो यहाँ पर देखिए कि जब भी हम डायनेमिक कीवर्ड के साथ यूज़ करते हैं, तब हमारी जो वैल्यू होगी उसके अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप को भी फिर से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हमारी बात हो गई डायनेमिक एंड वेर, ये जो कीवर्ड्स हैं उनकी बात हो गई, वेर जो कीवर्ड्स होती है उनकी बात हो गई। अब आगे चलते हैं। हमारे पास दो ऐसे वेरिएबल्स भी होते हैं जो कि हमें कुछ वैल्यू कांस्टेंट, लाइक हमारी जो पाई की वैल्यू 3.14 ऐसा समथिंग होती है, तो उसकी वो फिक्स वैल्यू रहे। जब भी हमें कुछ वैल्यू ऐसी चाहिए होती है जो कि फिक्स हो, उसको कोई चेंज ना कर सके, तो उस टाइम हम फाइनल और कॉन्स्ट कीवर्ड यूज में लेते हैं। तो चलिए फाइनल कीवर्ड एंड जो हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड होता है उसको यूज लेकर देखेंगे। तो चलिए मैं फाइनल कीवर्ड यूज लेता हूँ पहले। तो मैंने फाइनल लिखा, फाइनल के साथ मैं ए इक्वल्स टू 10 दे देता हूँ। मैंने ए इक्वल्स टू 10 दे दिया। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ क्या वो प्रिंट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है, तो मतलब हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है। अब मैं सोचता हूँ कि भाई मैं ए की जो वैल्यू है मैं वो अपडेट कर देता हूँ 20। ये देखिए मुझे ए में एरर मिल रहा है, ठीक है, तो वो एरर क्या है ये देख लेते हैं। तो जो हमारी एरर है यहाँ पे लिखा हुआ कांट असाइन टू द फाइनल वेरिएबल ए, वो आपने देखा होगा कि मैं इसको रीअसाइन नहीं कर सकता। ओके, और हमने देखा था कि भाई हम अदर वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, तो हम फ्लोट वैल्यू डिक्लेयर करके देख लेते हैं। ये फ्लोट वैल्यू में भी हमें एरर मिल रही है। तो फाइनल जब भी आप डिक्लेयर करेंगे वो फाइनल वैल्यू होगी, उसको आप रीअसाइन नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए अब हम कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ ट्राई करके देखते हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड दिया हमने, ए इक्वल्स टू 10 डिक्लेयर किया, एंड देन देखिए प्रिंट किया हमने, सॉरी, तो चलिए हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज लेते हैं और ए को प्रिंट करते हैं। देन देखिए हमने कॉन्स्ट कीवर्ड करके ए को डिक्लेयर कर दिया है, और हम रन करके देखते हैं। देखिए 10 डिक्लेयर हो रहा है, तो कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू हमने ए डिक्लेयर कर लिया है। अब फिर से क्या करेंगे, रीअसाइन करने की ट्राई करते हैं। इक्वल्स टू 20, देखिए एरर आ रहा है, एरर देख लेते हैं क्या आता है। ये देखिए कांट असाइन ए, ठीक है, तो हमें वही सेम एरर दिख रही है। तो ये जब भी हम कॉन्स्टेंट फाइनल के साथ डिक्लेयर करेंगे, वो जो वैल्यू होगी वो हमारी कॉन्स्टेंट होगी, हम उसे फिर से रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक है, उस हाँ एंड चेंज नहीं कर सकते उसके डेटा। चलो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी 20.0 ट्राई कर लेते हैं। भाई अपडेट हो रहा है, देखिए यहाँ पे भी एरर मिल रही है, मतलब हम इसके टाइप को चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो अब हम देखते हैं कि भैया बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है हमारे, जो हमने ये वेरिएबल्स लिए, टाइप डिक्लेयर किया, हाँ, तो वेरिएबल का टाइप जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या, माना हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर कोई वैल्यू हमने डिक्लेयर ही नहीं की, लाइक मैं चलिए वेट डिक्लेयर करके मैं ए डिक्लेयर करके एंड सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो इसके अंदर क्या हुआ, मैंने इसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की है, ठीक है। अब मैं ए प्रिंट करके देखता हूँ ए, तो जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो हमारी वैल्यू क्या होगी, बाय डिफ़ॉल्ट नल। तो जितने भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होगी हमारी वो नल डिक्लेयर होगी। ओके, जब भी हम वेयर और कीवर्ड्स के साथ यूज़ ले रहे हैं, तो अब ये भी देख लेते हैं कि भाई हम जो वैल्यू है वो यदि हम फाइनल हाँ कीवर्ड के साथ यूज़ ले रहे हैं वेरिएबल, और तब भी हाँ हमारी जो वैल्यू होती है वो हमने इनिशियलाइज नहीं की है, तो क्या होगा।
चलिए हम फाइनल डिक्लेयर करते हैं। पहले फाइनल डिक्लेयर कर दिया, अब वेरिएबल हमने बना लिया है, अब सेमी कॉलन लगा देते हैं हम, है ना। प्रिंट करते हैं, पी को प्रिंट किया, ये देखिए यहाँ पे एरर देख रहा है कि अब ये एरर क्या दे रहा है ये देखते हैं हम। तो ये हाँ एरर दे रहा है कि जब भी हम किसी फाइनल वेरिएबल असाइन करते हैं तो उसको आपको हाँ असाइन कुछ वैल्यू असाइन करना मस्ट भी जरूरी है। क्योंकि क्या होता है जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, तो हमें उससे पहले उसके अंदर कुछ वैल्यू पुट करना पड़ेगा ताकि हम उसे फिक्स कर सकें। इसलिए हम कभी भी फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर रहे तो हमें एरर मिलेगा। बट हम वही वैर के साथ कर रहे हैं, डायनेमिक के साथ कर रहे हैं, तो हमें कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।